तो गाइस अभी मस्त से लेटे हैं धूप में। आपको देखो ये है बाबू मस्त सो रही है। नहा धो लिया उसने। ये लाए थे मेरे लिए अनार छील के, बट बाद में पता चला कि अनार तो हम खा ही नहीं सकते क्योंकि वो ठंडा होता है। तो मैंने उस टाइम पे खा लिया था, बट उसके बाद से नहीं खाया। आजा। तो ये तो जी जान लगा दे रहे हैं मेरे खाने पीने में, बट बाद में पता चला कि वो तो खाना ही नहीं है। तो फिर गाइस यहाँ पर आ चुका है खाना और बाबू सो रखी है अभी, और मैं खाना खा लेती हूँ। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था खाना। उसके बाद अभी हो रही है बाबू की मालिश। मालिश करना भी ज़रूरी है एक टाइम, अभी इस टाइम पे। और कल परसों तक तो मैं ही कर रही थी, उसकी दादी आ गई थी फिर उसके बाद करने के लिए। और बाबू हो चुकी है पैक, मेरे आ गए अंडे और बस सिकाई कर ली उसकी। अब कैसे हो गई भाई चुप? कैसे चुप हो गई तुम? अभी तो मैं 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 बस। सो गाइस हमारा हलवा आ चुका है। इसके पापा ने आज हलवा बना रखा है, बहुत टेस्टी हो रहा था। ऐसा तो मैं भी नहीं बना पाती, वैसे बनाया था। और ये हर चीज़ इतनी अच्छी अच्छी बना रहे हैं कि मेरा थोड़े से में भी पेट भर जा रहा है, सच बताऊँ तो अच्छा है, बहुत ही टेस्टी बना रखा है। चलो इस बीच बहुत सारा खाना बनाया इन्होंने मेरे लिए। उसी में दे देते मेरे को, तो ठंडा वैसे ही हो जाता। देखो उल्टा काम। ये भी आ रखी है रोटी सब्जी नीचे से, और किसी की चाय बिस्किट। अच्छा था वापस चीनी चीनी, बस अब रोटी खाती हूँ। इसके पापा थोड़ा सा काम से गए हैं तो इस वजह से बस खाते हैं मस्त करके। हरी सब्जी बहुत दिन बाद खा रही हूँ मैं। सुबह आ चुके हैं, अभी मैं पी रही हूँ दूध, साथ में खा रही हूँ लड्डू। बाबू सो रखी है और उसके पापा पूरी और पकौड़े खा रहे हैं, मम्मी लोग दिए थे। तो बस अभी मैं खा लेती हूँ, मुझे भूख लग रही थी अभी आए। बस अब अंडे बॉईल करने के लिए रख दिए हैं, फिर खाना खाएंगे थोड़ी देर में। सो गाइस हमारी दाल रोटी आ चुकी है। इन्होंने आज दाल बना रखी है और दिखने में तो बहुत ही टेस्टी लग रही है। और अभी देखती हूँ खा के, बहुत टेस्टी लग रही थी। इस टाइम पे मैं बोल नहीं पा रही थी क्योंकि बाबू सो रखी थी, पर बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रही थी। मैं भी नहीं बनाती ऐसी दाल, बहुत ही ज़्यादा हो रही थी। सो गाइस अभी मस्त से धूप सेक रहे हैं और छोटी बाबू भी सेक रही है यहाँ पे धूप। और बस अभी तो उठ ही हैं, 8 बज रहे हैं। चाय वाय पी ली है और बाहर बैठे हैं। ईशु आराम से खेल रही है, कभी कुछ कभी कुछ, बस यही चल। बहुत तेज़ की धूप लग रही है। मैं नाश्ता करेंगे थोड़ी देर में। इसके पापा झाड़ू पोछा कर रहे हैं, फिर इसके बाद सो गाइस अभी मैं बैठी हूँ और चाय वाय पी ली हमने। बाबू अब भी मैंने उसके कपड़े चेंज किए और सो रही है, सो गई है। इसके पापा और ईशु गए हैं कुंदन अपने लिए पनीर वनीर लेने के लिए, क्योंकि आज है सैटरडे। 2 सैटरडे को हर टाइम पे पनीर खाते हैं। और बस ऐसे ही हो रहा है यार, कुछ दिन तक ऐसे ही रहेगा। फिर उसके बाद
थोड़ा चलना चलना फिरना हो जाता ना। वैसे तो मैं चल फिर रही हूँ बट बाहर नहीं जाना है अभी। तो इस बोरियत आ रही है घर पे भी। तो बस अभी मैं गाइस अभी मैं बैठी थी बट मैं बोर हो रही हूँ। मैं करूँ तो करूँ क्या। फ़ोन भी कब तक ही चलाऊँगी। अच्छा भी नहीं लग रहा फ़ोन ज़्यादा चला के, क्योंकि सही नहीं है अभी ज़्यादा फ़ोन चलाना इस वजह से। और क्या ही करूँ मैं अंदर रह रहेगी। तो बस वही, इसके पापा जब घर पे रहते तो अपना काम वाम करते हैं और थोड़ी देर बैठे रहते हैं साथ में। और उनको काम ही इतना हो जाता है क्योंकि करते हैं ना, इसलिए मैं झूठ वूठ नहीं बोलती। झूठ भी क्या ही बोलना, क्यों बोलना। जो करता है उसके लिए बोलना पड़ता है, जो नहीं करता झूठ भी क्या बोलना उसके लिए। तो ये तो सच बताऊँ कि बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। हेल्प क्या, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ इस टाइम पे। झूठ क्यों बोलूँगी मैं कि हाँ भाई नहीं नहीं कर रहे हैं और पीठ पीछे कुछ और है। तो ऐसा नहीं करती मैं। तो सब कुछ कर रहे हैं और मैं तो कुछ नहीं कर रही। मैं बोलती हूँ एक दवाई भी नहीं लेती हूँ मैं। वो मैं भूल जाती हूँ और ख़ुद देने आते हैं कि ये लो दवाई भूल गए थे तुम। और क्योंकि इंसान जब करता है ना तो उसको अगर दो चीज़ें बोल भी दो ना कि हाँ वो कर रहा है, तो वही बहुत बड़ी चीज़ होती है। क्योंकि भाई हर कोई नहीं करता, और जब कोई करता है तो अगर बोलने में भी कोई शर्म नहीं आती है कि हाँ भाई ये इंसान कर रहा है। और अगर मैं तारीफ़ भी कैसे ना करूँ मैं किसी इंसान की, सच बताऊँ मैं अभी, ठीक है। मैं वैसे बोलती हूँ ना कि लोग कि हमारे यहाँ तो ऐसे बोलते हैं कि नज़र लग जाती है बहुत ही जल्द। बट अब तारीफ़ भी क्यों ना करूँ मैं किसी की। देखो अभी मुझे पानी की प्यास लग रही थी और मैंने सोचा मैं बाहर जाके कर ही लेती हूँ। मैंने कहा फिर वो आएंगे, पता नहीं कब आते हैं, थोड़ी देर में। तो काफ़ी टाइम से लग रही थी, मैं इसको दूध पिलाने गई थी। मैं जा रखी गई किचन में, इधर को पानी की बोतल भर रखी है। वो इंसान अंदर डालना भूल गया, नहीं तो वो पक्का यहाँ पर रख के जाते। तो यही बात होती है कि इंसान भूलता नहीं है चीज़ें। और इसके पापा का सबको पता है कि ये कैसे हैं क्या हैं। पिछली प्रेगनेंसी में भी मेरी मतलब नंद की देवरानी आई थी, तो वो भी बोल रही थी कि सबसे बड़ी बहू तो आपकी ये है, क्योंकि वो इतना काम कर रहे थे, कोई इतना काम कर ही नहीं रहा था। यही करने पे लगे थे 24 घंटे, इधर उधर कपड़े लाना ले, कपड़े सुखाना ले, ये करना ले, वो करना, मेरा सब चीज़ सब कुछ कर रहे थे। तो उनको लग रहा था कि भैया बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो सबको ही पता है कि कौन कैसा है, कि मतलब कौन कितना करता है किसके लिए। और हर किसी के हस्बैंड ऐसे नहीं होते कि हाँ भाई चलो यहाँ पर इसको ऐसा हो रहा है तो वहाँ पर मैं उसकी हेल्प कर दूँ। हर किसी के नहीं होते, सच बात है ये तो। और बस बाकी बोलते भी वही हैं जो करते हैं, और जो नहीं करते तो वो तो क्या ही बोलेंगे। तो इस वजह से तो बाकी समझने वाले को इशारा काफ़ी। फ़िलहाल ये गए हैं अभी कुंदन, मुझे वहाँ से कॉल करे। अभी तो शायद घर पे आ गए होंगे दूध लेने के लिए, बट मुझे वहाँ से कॉल करे क्या लाऊं तुम्हारे लिए मीठे में। अब मैंने पेस्ट्री भी नहीं खानी, मैंने ठंडी चीज़ें भी नहीं खानी है ऐसी वैसी। तो मैंने कहा गुलाब जामुन ले आओ, मस्त गरम गरम खाएंगे। और अगर ठंडे हो गए तो मैं एयर फ्रायर में गरम कर लूँगी उन्हें। आ गए शायद। बस ईशू का तो कमरा फिक्स हो गया नीचे, वो नीचे ही सो रही है, नीचे ही खा रही है, कभी कभी आ रही है ऊपर। बस मस्त करके नीचे लेट रही है अपनी दादी के साथ, दादा के साथ मस्त वहीं सो रही है। बस उसका तो कमरा वही फिक्स हो गया है कि भाई ये मेरा। और हम बोल भी रहे ना कि ईशू ऊपर आ, ऊपर नहीं, दादा पास दादी पास, बस उसका वही हो गया। और यहाँ हम सिर्फ 3, और आराम से सो भी जा रही है, पता नहीं कैसे। वैसे तो नहीं सोती थी बट अब पता नहीं कैसे सो जा रही है। बाकी फ़िलहाल और एक गुड न्यूज़ है, कुछ दिन में आने वाली है। गुड न्यूज़ तो क्या मतलब, इसके आने से शायद वो चीज़ हो रही है, बट है कुछ वो 1-2 दिन या
1 2 3 हफ्ते बाद पता चलेगी शायद।